अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने सूरह यूनुस की थी। तो आज हम करने जा रहे हैं सूरह हूद की मश्क। तो सूरह यूनुस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और हमारे नए चैनल AI दास्तान को भी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इसकी मश्क के ऊपर। सबसे पहला MCQ हम कर लेते हैं। सूरह हूद के आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सफ़ात हैं। यह है बशीर व नज़ीर। और कौम समूद पर नाजिल होने वाला अज़ाब था, वो था चीख। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था समूद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को अज़ाब इलाही से बचाने के लिए तदबीर इख्तियार की, किश्ती बनाई, और दो बेटों की खुशखबरी दी गई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हज़रत सूरह हूद की फजीलत में एक हदीस मुबारक का मफ़हूम लिखें। तो पेज नंबर इसका 78 ही है। हदीस मुबारक का मफ़हूम लिखे। तो ये हदीस मुबारक है पहली, यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे कुरान मजीद पढ़वाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन है, सूरह हूद कितने रुकू और आयात पर मुश्तमिल है? तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 10 रुकू और 123 आयात है। बस ये इतना ही है क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, सूरह हूद में बयान किए गए 2 अहकाम लिखें। तो वो हो रहे हैं यहाँ से स्टार्ट। इस सूरत में अहले मक्का को मज़कूर तमाम अक़वाम की तबाही के आसार वाक़यात पर गौर करने से इनसे इबरत हासिल करने की दावत दी गई है। सूरह हूद के इख्तिताम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात पर सब्र की तलकीन के साथ ये हुक्म दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत से तबलीग दीन का फ़रीज़ा अंजाम देते रहे, ज़ालमों से एराज़ बरतें। बस ये अंजाम देते रहें, यहाँ तक आप कर लें, या अगर यहाँ तक कर सकते तो कर लें। नमाज से हम करते हैं, सब्र का दामन हाथ से न छोड़े, अल्लाह की बात करें, उस पर भरोसा रखें। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन हमारा आ गया सूरह हूद का। तो फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है सूरह हूद का मरकज़ी मौजू। तो ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ गया कि सूरह हूद का मरकज़ी मौजू अकायद इस्लाम का बयान, जिनको तारीख़ी हक़ाइक़ और अक़ली असूलों से वाज़ह किया गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। वो है, सूरह हूद की आयत नंबर 24 मोमिन और काफिर को किस मिसाल से वाज़ह किया गया है? तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ से इस सूरत में हक़ को ना मानने वालों की मिसाल इस तरह बयान की गई कि जैसे अंधा और बहरा हक़ को कबूल करने वालों की मिसाल इस तरह है जैसे देखने और सुनने वाला। जिस तरह अंधा बहरा और देखने सुनने वाला आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह मोमिन और काफिर इस दुनिया में और आखिरत में बराबर नहीं हो सकते। मोमिन का ठिकाना जन्नत और काफिर का ठिकाना दोज़ख है। तो ये इसका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, सूरह हूद में मज़कूर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और उनके अक़वाम के हवाले तहरीर करें। तो ये आपको मज़ामीन सारे ही करने पड़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट है। ये आसान लोगों और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसमें ज़्यादा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की अक़वाम, उन पर नाजिल होने वाले अज़ाब और इस तरह की सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। तो ये लोग आपने लाजमी करना है। और इंशाल्लाह आपको पेयरिंग स्कीम, हम जब आपके बोर्ड के पेपर होंगे पेयरिंग स्कीम जारी कर देंगे, और आपने 50 to 50 मार्क्स कैसे लेने हैं। और ये थी आज की वीडियो हमारे सूरह हूद की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम सूरह रात करेंगे। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल हुस्न कुरान को सब्सक्राइब नहीं किया, हमें सब्सक्राइब करें, AI दास्तान को भी, और हमें टिकटॉक पर हाफिज़ अली हैदर के नाम से फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।